हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम साइंस का जो टॉपिक चल रहा है समांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसका परिपथ चित्र वो किस प्रकार से है, इसका सूत्र कैसे व्युत्पत्त करते हैं और इससे आंकिक प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन है क्या। समांतर क्रम संयोजन में देखो, ये जो परिपथ चित्र दिखाई दे रहा है समांतर क्रम संयोजन का, इसमें देखो ये प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, ये बिंदु C है और ये बिंदु क्या है, D है। यानी इस संयोजन में तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा C बिंदु पर और दूसरा सिरा वो जुड़ा हुआ है D बिंदु पर। तो इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यानी क्या है परिभाषा, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा C बिंदु पर और दूसरा सिरा है वो D बिंदु से जुड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम में संयोजन बोलते हैं। अब देखो चित्र में तीन चालक तारों का समांतर क्रम है वो दर्शाया गया है, जिनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। यानी हमने तीन चालक तार लिए जिनका प्रतिरोध आया R1, R2 और R3 आया। यहाँ पे तो और इनमें विभवांतर, मध्य विभवांतर है, सभी प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर V होता है, परंतु धारा का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग आ रहा है, I1, I2 और I3 आ रहा है। अब हमें पता है कि धारा का मान है वो क्या आ रहा है, अलग अलग, तो हम यहाँ धारा का कुल मान निकाल लेंगे। हमें पता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर है IR होता है। यदि I का मान निकालना हो तो V बट्टे क्या हो जाएगा, R। V बट्टे R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बट्टे R ओम के नियम से। अब यदि हमें I1 निकालना है, I1 बराबर, तो देखो जो पहला चालक तार है उसमें विभवांतर V कितना है, V, और प्रतिरोध का मान कितना है, R1। I2 में कितना हो जाएगा, V बट्टे R2, और I3 में कितना हो जाएगा, V बट्टे R3। ये तीनों में धारा का मान क्या आ गया, अलग अलग आ गया। अब क्या करेंगे, अतः हम जोड़ देंगे कुल धारा का मान निकालने के लिए। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दिया तो जोड़ेंगे तो I बराबर V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। हमने जोड़ दिया, V कॉमन आ रहा है, V को बाहर ले लो, तो ये आ गया 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। कितना आ गया, R3 आ गया। यानी यहाँ V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तीनों में, तो V को हमने बाहर ले लिया। क्या कहेगा, V को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिख दिए ये, ठीक है। तो यहाँ इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, 1 बट्टे R3, जिससे आपको ये आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। अब ये यहां तक हमने निकाल लिया, ठीक है। क्या किया है हमने, दोबारा एक बार देखो, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल क्रम संयोजन होता क्या है, तीन चालक तार लिए हमने, कितने चालक तार, तीन चालक तार। अब देखो इस प्रकार के संयोजन में तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा C बिंदु से और दूसरा सिरा है वो जुड़ा होता है D बिंदु से, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है। अब देखो समांतर क्रम जो संयोजन है उसमें विद्युत धारा I का मान तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग है, I1, I2, I3, लेकिन विभवांतर का मान तीनों चालक तारों में एक समान V होता है। अतः ओम के नियम से V बराबर IR हम जानते हैं, तो I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बट्टे R। I1 सबसे पहले हम I1 का मान निकालेंगे तो V बट्टे R1, क्योंकि विभवांतर तीनों प्रतिरोधों में एक समान, तो V बट्टे R1, I2 का V बट्टे R2, I3 का है V बट्टे R3। अतः कुल I का मान निकालेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दिया।
आई बराबर वी बटे R1 वी बटे R2 प्लस वी बटे R3। आई बराबर कॉमन क्या है यहाँ पर v, 1/R1 1/R2 1/R3 हमारे पास में ये बच गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट, फिर इसका आगे का हल करते हैं। अब देखो हमारे पास आया I बराबर v 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि v इधर वाली साइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I का मान क्या होता है, I अब लिखेंगे हमें जानते हैं कि I बराबर होता है v/r, आता है I की जगह v/r लिख दो, v/r ये इधर गुणा में तो नीचे आकर भाग में, ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। v से v क्या हो गया, कैंसिल, तो यह आया 1/r बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध याद करने का सूत्र आ गया हमारे पास। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान है वो निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से आप फटाफट ले लो, फिर हम आगे अंकीय प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, मिटा देते हैं इसको। अब हम एक अंकीय प्रश्न लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है एक विद्युत परिपथ में, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, तो पहला ऑप्शन, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा यहाँ पे है परिपथ में धारा। तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, और चौथा है, बस 3 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, अब हम 3 प्रश्नों को हल करते हैं। एक प्रश्न को बहुत ही सिंपल से प्रश्न दिए हुए हैं, फटाफट इनको हल कर देते हैं। देखो ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न दिया है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, पहला प्रश्न।
तो हमें पता है समांतर क्रम का सूत्र है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/r1, r1 का मान 1 प्लस 2 प्लस 3, 1/r बराबर 6 प्लस 3 प्लस 2 बराबर आएगा 9 2 11, 11/6, 11 कितना आया 6। अब इसको पलट दो, आर का मान निकालना है तो 6/11 ओम, 6/11 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान हमारे पास में कितना आ रहा है 6/11 ओम। 6/11 ओम हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध का मान है वो प्राप्त हो गया है। हमें कितना हो गया 6/11 ओम। दूसरा हमें निकालनी है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा निकालनी एकदम आसान है। आई बराबर होता है V/R। आई बराबर V का मान कितना है 6 वोल्ट और R का मान कितना है 11/6, 11/6। आई बराबर हो गया 6/11 गुणा 6। आई बराबर, अब आई का मान निकाल लो, 6 को 6 से गुणा करो, 6 को 6 ऊपर चला गया तो ये मान निकाल लो आप, तो उत्तर आ जाएगा सीधा 6 और 11, 6/11। सॉरी कितना है ये मान जो हमें दिया गया 6/11 है, 6/11 है, तो ये हो गया 6/6 गुणा 11, 11 से 11 कैंसिल और उत्तर आ गया 11 एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मान कितने एम्पियर आया 11 एम्पियर। ठीक है। अब दूसरी चीज हमें पूछी गई है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान पूछा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में निकाल दो। पहला है I1 बराबर V/R1, तो I1 बराबर V का मान कितना है 6, R1 का कितना है 1 बराबर 6 एम्पियर। कितनी आई 6 एम्पियर आई हमारे पास में। पहला आ गया। I2 का निकाल दो। अब I2 बराबर V/R2 होगा, V/R2। I2 बराबर V का मान 6, R2 का कितना है 2, तो कितना आया 3 एम्पियर। I3 बराबर V/R3, I3 बराबर V का मान कितना है 6 और R3 का मान कितना है 3 बराबर कितना आया 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आया 2 एम्पियर। ये प्रत्येक प्रतिरोध में क्या आ गई हमारे पास में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या आ गई हमारे पास में धारा आ गई। और अब इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से आप ले लो इस क्वेश्चन और आंसर का। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, तो फटाफट अब हम दूसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो उसको हम हल करते हैं कि किस प्रकार से हम हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको, एक परिपथ दे दिया। क्या दे दिया? एक परिपथ 2 और ये 3। ठीक है, इसमें दे दिया 3 ओम, 6 ओम और 1 ओम। 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये प्लस माइनस और ये जोड़ दिया इसको। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी दे दी, 12 वोल्ट की बैटरी दे दी। कितने की? 12 वोल्ट की। अब ये जो प्रश्न दिया है इसमें आपको ये पूछा गया है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पहला ऑप्शन है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है 3 ओम के प्रतिरोध में, 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर।
और तीसरा प्रश्न पूछा गया है कुल धारा। कुल धारा। अब हमें ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लिखो, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/1। लघुत्तम कितना आया, 6। 2 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। 1/r बराबर हो गया 6 2 8 1 9/6, 9/6, ठीक है। r का मान निकालना है तो कितना हो गया 6/9, 6/9। काटो तो काट दो वरना रहने दो, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा यहाँ पे हमें निकालना है 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर। 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर का मान निकालना है हमें। तो विभवांतर तो समांतर क्रम संयोजन में इक्वल होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा IR। V बराबर I का मान कितना है, I का मान है, I का मान हमें निकालना है। पहले I का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कुल धारा निकालनी पड़ेगी। तो कुल धारा निकालो, I बराबर होता है V/R। I बराबर V का मान कितना है हमारे पास में 12, R का मान 6/9, ठीक है। तो I बराबर हो गया 12 गुणा 9/6। काट दिया इसको, 3 दूनी 6, 4 2 9 दूनी 18 एम्पियर। धारा का मान कितना आया, 18 एम्पियर आया। कुल धारा 18 एम्पियर पूछी थी। अब मान रख दो, 18 गुणा R का मान कितना आया 6/9, 9 दूनी 18 बराबर V का मान आया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट यानी 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर का मान कितना आया 12 वोल्ट आया, क्योंकि V का मान सभी प्रतिरोधों सभी में एक समान होगा, I का मान सभी में डिफरेंट होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। ठीक है, मिटा दूं। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन के आंकिक प्रश्न है वो बता दिए मैंने। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों के आंकिक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे कि दोनों से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो हम कैसे हल करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।